ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। मकर राशि का मासिक राशिफल फरवरी के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान की स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है और मंगल देव आपके प्रथम भाव में उच्च के हो रहे हैं तो क्या परिणाम और क्या बदलाव आपको इस महीने में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब फरवरी 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। प्रथम भाव में सूर्य बुध की युति रहेगी। द्वितीय भाव में शनिदेव गोचर करेंगे। राहु आपके तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं पूरे महीने। वही गुरुदेव बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे मित्र राशि में। केतु आपके नवम भाव भाग्य भाव में गोचर करेंगे। वही शुक्र मंगल की युति आपके 12वें भाव में रहेगी। हालांकि 5 फरवरी से मंगल देव उच्च के हो जाएंगे क्योंकि आपके ये प्रथम भाव में आ जाएंगे। हम बात करते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए यह महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो लग्नेश की स्थिति बहुत मजबूत है। शनिदेव काफी अच्छी कंडीशन में आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। लेकिन 14 फरवरी 2024 तक आपके प्रथम भाव में सूर्य और मंगल 5 फरवरी से आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सूर्यदेव अष्टमेश होकर आपके प्रथम भाव में आएंगे तो यहाँ पर आपको माइग्रेन, सरदर्द की समस्या या क्रोध, चिड़चिड़ेपन की समस्या आपको परेशान करेगी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने खान पान को लेकर आपको सचेत रहना है। ठीक है, अगर आप अपने जो डेली रूटीन है उसको अस्त व्यस्त नहीं करते हैं तो चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। हालांकि जब तक लगन में सूर्यदेव रहेंगे तो थोड़ा सा आपको वायरल फीवर वगैरह से भी बचना होगा। मंगल देव की स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी, उच्च के रहेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आप एनर्जेटिक भी महसूस करने वाले हैं। लेकिन ज़्यादा जो परिस्थितियाँ बेटर होंगी वो 14 फरवरी से लेकर लास्ट फरवरी तक आपका स्वास्थ्य इंप्रूव 100% होगा। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना। तो देखिए, आपके जो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं ना वो शुक्र देव बनते हैं और राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो मकर लग्न या मकर राशि वाले स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। आप नई जगह पर एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति बनेगी। इसके साथ में जो फरवरी महीने की शुरुआत है, पढ़ाई में उतना ज़्यादा आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन 12 फरवरी से लेकर 29 फरवरी का टाइम फ्रेम आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहेगा। पढ़ाई में आपका मन लगेगा, साथ ही पढ़ी हुई बातें भी आपको याद रहेंगी। यदि आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह भी देना चाहते हैं तो आपके लिए लगभग 12 फरवरी के बाद से समय अच्छा होगा। इस दौरान आपके जो गुरुजन हैं उनका भी सपोर्ट आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। यदि आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह दिए हुए हैं, है ना, कंपटीशन के क्षेत्र की तैयारी वगैरह कर रहे थे तो आपके लिए 10 फरवरी से पहले कोई गुड न्यूज अवश्य प्राप्त हो सकती है। बात कर लेते हैं आपके लिए कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, पारिवारिक जीवन के लिहाज से यदि हम देखें तो चतुर्थ भाव में गुरुदेव बृहस्पति शुभ ग्रह विराजमान है। ऐसी स्थिति में अच्छी कंडीशन है। और उसके बाद मंगल देव आपके 12वें भाव में रहेंगे तो 5 फरवरी तक परिवार के लोगों पर खर्च हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब होगा जिसके कारण आपको हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। लेकिन 5 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों के प्रति आप समर्पित रहेंगे, परिवार के लोगों का पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। और देखिए, मंगल देव जो है ना ये लगन में गोचर करते हुए उच्च के मंगल रहेंगे और चतुर्थ भाव पर दृष्टि भी डालेंगे। तो आपके परिवार में कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था तो उससे बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो ये चीजें बहुत ही बेटर आपके लिए रहेंगी। पारिवारिक माहौल मुझे आपके घर का बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है 5 फरवरी के बाद से। बात करते हैं भौतिक सुख साधनों के लिए कैसा रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं तो क्या स्थिति इस महीने बन रही है। बिल्कुल 100% बन रही है। संपत्ति का लाभ होगा, संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ ही परिवार के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी, परिवार के लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा। भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। आपके सुख सुविधाओं में इस महीने वृद्धि अवश्य होने जा रही है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर
आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी आपके चतुर्थ भाव पर है और मंगल भी दृष्टि डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई जमीन खरीद रहे हैं या कोई बना हुआ मकान खरीद रहे हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर क्षेत्र में यानी कि उसके डॉक्यूमेंट सारी चीज़ों को आप अच्छे से चेक करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। हालांकि परिस्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा खर्च हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी आप खरीदने वाले हैं। आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी दाम्पत्य जीवन की? देखिए आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं और चंद्रदेव 2 से ढाई दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। इसके साथ में राहु देव की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी और मंगल देव उच्च के होके कर्क राशि को देखेंगे, 7th हाउस को के आपको देखेंगे। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थितियों से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 14 फरवरी तक सूर्य भी आपके लगन में रहेंगे। तो ईगो अहंकार की वजह से पति पत्नी में वाद विवाद होने के योग दिखाई देते हैं। दाम्पत्य सुख में कमी का आप अनुभव करेंगे। और यदि क्योंकि राहु क्या है, विच्छेदात्मक ग्रह है, मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी तो लड़ाई झगड़े वाद विवाद होने की संभावना इस महीने ज्यादा होती है। तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से बचना है। दाम्पत्य जीवन में मैं उतना अच्छा समय आपके लिए नहीं देख पा रहा हूँ, स्थितियां थोड़ा सा निगेटिव हो सकती हैं, तो इसको लेकर आप थोड़ा ध्यान पूर्वक चलिएगा। पार्टनर के साथ में यदि कोई आर्गुमेंट होते हैं, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसको सुलझाने का प्रयास कीजिएगा, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। बात कर लेते हैं कि आपके लिए बिजनेस के मामले के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए मंगल देव 7वें घर को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपकी जो एनर्जी है वो बिजनेस को लेकर अच्छी है। आप कोई काम कारोबार कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। मंगल से रिलेटेड कार्यों में भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग के काम हो गए, ठेकेदारी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं आप। इसके अतिरिक्त अगर आप मेडिकल चलाते हैं अपना, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ी हुई चीज़ों का अगर आप खरीद या बिक्री का काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही राहु देव भी आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग के काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए व्यवसायिक जीवन के लिहाज से ये पूरा महीना आपके लिए बहुत ही शानदार है। इस महीने आपको लाभ की प्राप्ति होगी, रुके हुए कार्य आपके चलने लगेंगे और आपके काम कारोबार से, व्यवसाय से आपको धन की प्राप्ति होगी, है ना। आकस्मिक धन लाभ के भी योग आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए जो मकर लग्न या मकर राशि वाले जातक ऑलरेडी विदेश में हैं, उनके लिए समय बहुत अनुकूल है और 12 फरवरी से पहले पहले यदि आपके पास में जॉब नहीं है तो आपको जॉब प्राप्त हो जाएगी। विदेश से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। विशेष तौर पर यदि आप इंजीनियर वगैरह हैं, डॉक्टरी के फील्ड से जुड़े हुए हैं या आप सेना पुलिस आर्मी से जुड़े हैं, तो आपको इस एक महीने में सम्मान की प्राप्ति होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और किसी भी प्रकार से आप सम्मान से नवाजे जा सकते हैं, ये स्थिति रहेगी। और आपके कार्यों की प्रशंसा भी आपको देखने को अवश्य प्राप्त होगी। कैरियर में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति दिखाई दे रही है, क्योंकि लाभेश होकर यानी लाभ भाव के स्वामी होकर मंगल उच्च के हो रहे हैं। तो आपकी कोई इच्छा थी, मनोकामना थी, वह पूर्ण होगी। नई नौकरी की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गोचर में भले ही शनि सूर्य की युति बन रही हो, लेकिन सूर्य देव आपके सेकंड में जाएंगे तो ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़ा हुआ कोई एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको नई जॉब के भी ऑफर्स मिलेंगे। और इसके साथ में देखें कि बुध देव भी सूर्य के साथ में है, तो जो लोग ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे। नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती है। नौकरी में कोई चेंज अथवा परिवर्तन दिखाई देता है इस महीने, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है, आपके लिए लाभकारी है। आप नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, तो यह पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं आपके लिए लाभ की क्या स्थिति बनेगी। मंगल देव पहले तो 12वें भाव में है, तो आपको विदेश से लाभ होगा, विशेष तौर पर 5 फरवरी 2024 के पहले पहले। उसके बाद मंगल देव आपके 11th के लॉर्ड होकर लगन में जाएंगे, तो आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी इस महीने में। अगर आप काफ़ी लंबे समय से किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे थे, उन प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके इनकम में वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों का इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन में ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये स्थिति बहुत ही बेटर आपके लिए रहने वाली है। हम बात कर लेते हैं धन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर और शनि के साथ युति करेंगे 14 फरवरी के बाद। यहाँ पर आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि तो अवश्य होगी, लेकिन कुछ आकस्मिक घटनाएं हो सकती हैं। किसी के हेल्थ खराब हो सकती है या पिता की हेल्थ पर आपका पैसा खर्च हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी।
तीसरे भाव के अंदर राहु देव विराजमान है ना। और अगर देखा जाए तो तीसरे भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में है, तो आप अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। जो लोग यात्रा से जुड़े हुए हैं, आपका कोई कार्य है जो यात्रा से जुड़ा हुआ है, तो छोटी मोटी यात्राओं के योग दिखाई देते हैं यहाँ पर। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, यूट्यूब, ब्लॉगिंग के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह महीना शानदार होगा। कुछ आपके लिए बड़ी अचीवमेंट्स यहाँ पर प्राप्त होंगी। केतु देव आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि केतु जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव को लेकर ये प्यास पैदा कर देते हैं और साथ ही उस भाव से ये डिटैच भी करते हैं। तो मकर लग्न और मकर राशि वालों को 9th हाउस से रिलेटेड चीजों में डिटैच कर सकते हैं। यानी कि आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप उसके बारे में सोचेंगे ज़्यादा, करेंगे कुछ कम। पिता के साथ में डिटैच हो सकते हैं आप, और धर्म कर्म के कार्यों से आप विमुख हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को, यानी कि आपको धार्मिक बने रहना, अगर आप धार्मिक बने रहते हैं तो ये पूरा महीना आपके लिए अच्छा है। बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो शुक्रदेव 12th हाउस के अंदर है। हालांकि ये फिर आपके 12 फरवरी को लगन में आ जाएंगे, तो नए प्रेम संबंध यहाँ पर शुरू होते नजर आएंगे। यानी कि 12 फरवरी के बाद, अगर आप पहले से रिलेशनशिप में है तो 12 फरवरी तक उतार चढ़ाव, वाद विवाद, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना। लेकिन 12 फरवरी से लेकर 29 फरवरी का टाइम पीरियड आपके प्रेम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अनुकूल हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद खत्म होंगे और आपके व्यक्तित्व में भी निखार होगा। आपका जो पार्टनर होगा, जिनसे आप प्रेम करते हैं, वो आपके पास आएंगे, आपको कोई नए प्रपोजल्स मिल सकते हैं। तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा प्रेम संबंध के मामलों के लिए। साथ ही संतान की चिंताएं दूर होंगी। संतान प्राप्ति की अगर हम बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति अभी चतुर्थ में चल रहे हैं। पहले से संतान है यदि आपकी, तो आप उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहेंगे, बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे। लेकिन संतान प्राप्ति के लिए आपके लिए मई से समय शुरू होगा। तो अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, उपाय के तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके अष्टमेश लगन में गए हैं और कहीं आप सूर्य की दशा में चल रहे हैं, या आपकी पत्रिका में शनि की दशा चल रही है लग्नेश की, और ऐसी स्थिति में यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं, मंगल भी लगन में रहेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हड्डियों में दिक्कत ना हो, फ्रैक्चर ना हो, चोट चपेट ना लगे। दूसरी बात कि 2nd हाउस के अंदर शनिदेव रहेंगे, तो यदि आपको दांतों से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका आप जरूर उसको नजरअंदाज ना करें और वाणी पर अपने नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी की वजह से भी आपके काम खराब हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं इस दौरान, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और संचित धन का भी ख्याल रखिएगा, किसी के ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास नहीं कीजिएगा। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि शनि के 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं। इसके साथ में धार्मिक बने रहें, सात्विक बने रहें, तो आपके लिए चीजें बहुत बेटर हैं। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या आ रही है तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती की एक फोटो लाकर अपने घर में सोमवार के दिन स्थापित करें और प्रत्येक दिन उनकी पूजा अर्चना करें, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दी गई